महाराज यशोदा मैया ने ये बात कही, शीला बारी भाभी पैर पटकती हुई चली गई। इस तरह से भगवान ब्रज में लीलाएं करते हैं। इधर इधर भोजराज कंस का तारा नित्य मंद पड़ता जा रहा है, मेरे माधव का तारा नित्य बुलंद पड़ता जा रहा है। कंसराज अपने दिल को थामने के लिए सभा में अप्सराओं को नचा रहा है, लेकिन वो नाच उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अचानक ब्रह्मा पुत्र देवऋषि नारद का आना हुआ। नारद को आते देखा, कंसराज ने प्रणाम किया, लेकिन कंस को नारद ने उदास देखा तो कहने लगे क्या बात है। नारद बोले, हे कंसराज क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलवे के पर कली सिकुड़ती जाती है। शंका होवे कऊ दुश्मन की तो बाप धागा बोली हराए डालो, अंदर से कर कोई रोग हो तो कऊ डॉक्टर पे दवा कराए डालो। बात क्या है? जवाब दिया, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं नारद जी, कृष्ण बलराम को जो ज्योतिषियों ने मेरे काल बताए हैं, उन्हें मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को मैंने भेजा, लेकिन किसी ने लौटकर मुझे ये नहीं बताया कि वो कृष्ण है कैसा। इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, कोई लौटकर नहीं आया। और उन ग्वालों की बुद्धि को भी तो देखिए, उन्होंने गोकुल छोड़कर के वृंदावन बसा लिया है। नारद जी कहने लगे, अब की बार हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे कि पक्का ही वो काल मारे जाएंगे। एक पत्र लिख दो, उस पत्र में लिख दो, यादवों के नेता बाबानंद, हमें 2 चपड़िया नील कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और 2 चपड़िया नील कमल के पुष्प सिर्फ कालीदह में ही मिलते हैं। और कालीदह में कालिया नाग रहता है। कृष्ण बलराम पुष्प लेने जाएंगे तो कालिया नाग उनका भक्षण कर जाएगा, उन्हें खा जाएगा। क्या? बोले हाँ। पत्र लिख करके भेज दीजिए। नारद के कहने पर कंसराज ने पत्र लिखकर भेजा। बाबानंद ने पत्र पढ़ा, बाबानंद रोने लगे। कन्हैया पास में आए, क्या हुआ? यशोदा मैया भी रोने लगी। भगवान कन्हैया बोले, बात क्या है बाबा? मैया कोई तो बताओ, मुझे भूख लगी है, माखन रोटी दे दो। तो मैया कहने लगी, लाला मैया बोली, खाए ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, आज के बाद मेरे लाला तो तरसनो पड़े गोवाजी को। चला खा ले आज माखन मिश्री, आज के बाद तेरी मैया कहीं बंधी होगी, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, मेरे लाड़ लोग कन्हैया कहीं भटकत होएगा। कन्हैया कहने लगे, मैया कैसी बात करती हो? कौन है वो माँ जिसने उस पहलवान को पैदा कर दिया, जिस पहलवान ने मुझे मेरी माँ से दूर करने की शपथ ले ली? उसका नाम बता। शायद तुझे मालूम नहीं है मैया कि मुझ में और दाऊ भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। उसका नाम बता, कौन है वो? मैया बोली, बेटा उस कंस ने 2 छपरिया नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं। वो नील कमल के पुष्प सिर्फ देह में रहते हैं लाला, अगर तुम वहां गए तो कालिया नाग तुम्हारा भक्षण कर लेगा। भगवान कहने लगे, काहे को पागल वर रही मैया, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, चल माखन रोटी दे। मैया ने माखन रोटी दी, लाला ने माखन रोटी खाई। भगवान ने देखा, कुछ देर मैया के पास रहे, देखा है कि मैया गृह कार्य में लग गई, तो भगवान चुपके से घर से बाहर निकले, ग्वाल वालों को बुलाया, और ग्वाल वालों को बुला करके यमुना के किनारे कालीदह पर खेलने के लिए चले। ग्वाल बालों से कहा कि भैया आज कोई खेल खेलो। ग्वाल बाल कहने लगे, आज तू बता कन्हैया भैया कहाँ खेले, वो जो तेरी मर्जी हो वो बता। कन्हैया कहने लगे, भैया आप दिल कर रहे हो कि गेंद को खेल है जावे। बोले, गेंद को खेल तो है जावे, लेकिन जो बता गेंद कहाँ है? तब तक धीमे से मनसुखा बोले, ओरे कन्हैया भैया, दामा भैया के गेंद, दामा भैया के पास गेंद आती है, दामा भैया के पास गेंद आती है। और जैसे ये सुना कि दामा भैया के पास गेंद है, भगवान कन्हैया दामा से बोले, ओ दामा भैया। दामा कहने लगा, हाँ भैया।
डिले एक काम कर चलेगा ना, फुर्ती से काम करो करो। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया दामा से बोले, दामा भैया। हाँ भैया। अच्छा मनसुख, हाँ तू खेलेगो का? मन तो कर रो खेल लो। का खेलेगो? का खेले तुम? का खेल पाते हो? हमें तो गेंद को खेल बड़ो प्यारो है। तो गेंद को ही महाराज मत चलो, लेकिन जाते पूछ लो, जे बहुत खेलते है। लाला तू का खेलेगो रे मनसुखा? वो दामा। देख भैया, बात खेल की है ना। हाँ जी। तो हूँ कुल खेले तो कहा कहा हमारे पास कई एक वैरायटी के खेल हैं। कैसे? देख पहले नंबर तो हूँ जुआ खेलूंगा, यही ना तमाइशू। कितना गंदा खेल है। हमारी पार्टी में होते हुए, हमारी सखा होती हुए तुम ऐसी गंदी घिनौनी बात कर रहे हो। तो को जुआ लो खेल समझ में नहीं? बहुत गंदा खेल है, बिल्कुल नहीं। तो हूँ तो को दूसरो खेल बताऊं? हाँ जी। चल भैया, अखपुट्टा वालो खेलूंगा। मतलब अखपुट्टा ये क्या खेल होता है? वो है ना, लकड़ी में मारे के न्यो आंख में सीधी। ए बाबरे, एक आंख एक दरवाजो बंद है जावे जी, खेल मोको नहीं पसंद। अच्छा दामा, मेरो मन कर रहे हो दामा, मेरो मन कर रहे हो कि गेंद को खेल है जाए, और मोह को दामा ने बता दिए कि गेंद तेरे पास आती है। तो को एक बात नहीं पता है? कहा जिन मनसुखा है ना, जू झूठा जा की अम्मा झूठ रही आते ही सू, और मेरे पास कोई गेंद ना है तेईसू। झूठ नहीं बोल लाला, मेरे पास देख गेंद तेरी खेल है जावेगो, तेरी गेंद तो को वापस कर दी जावेगी, खेल है जान दे, क्योंकि गेंद तो खेलन का नहीं होवे। देख एक बात हूँ तो को बताऊं, हाँ मेरो आज खेलन को मन नहीं है रो है। नहीं लाला, ऐसी नहीं चलेगी। तेईसू भैया ना नहीं है रे, कोई बात नहीं, गेंद दे दो, चलो जा। मजा गेंद ही ना है तो कहाँ थे तुमको? तो को झूठ नहीं बोल। देख झूठ तो बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बता, गेंद तो खिलन काजी होवे, लेकिन तू गेंद को इतना मोह काय को कर रहे हो? एक बात हूँ तो को बताऊं, हाँ लाला, थोड़ो सो राज है गेंद में। कैसो? जो राज है ना, वो बहुत विचित्र राज है। कैसा? बात न्यो है कि जो हमारी गेंद है ना, वो ऐसी वैसी गेंद नहीं है। कैसी है लाला? गेंद हमारी तुमको जो खेल खेलें ये वाली ना होवे। फिर मेरी गेंद न्यू से नहीं आई है, यहाँ को आसपास से कहाँ नहीं से आई है? सुन पहले कहाँ से आई? सुना, पहले के ग्वाल बालों की बातें बड़ी अटपटी हुआ करती थी। तो दामा बोला, सुन कन्हैया, मैं तो को बताऊं मेरी गेंद आई कहाँ से? भगवान बोले, बता कहाँ से आई? तो दामा बोलो, सुन। नानी दीनी नानी को नानी ने दीनी मामा को, मामा ने दीनी माई को, माई ने दीनी पापा को, पापा ने दीनी मम्मी को, मम्मी ने दीनी मोई, तासो गेंद न दो तोई, तासो गेंद न दो। भगवान कहने लगे, बाबरे नो कहता जा गेंद भी ननियाल ते आइए, ममाने ते आइए, तो का है जाएगो, गिनती सी पढ़ रहे हो। देख जे तो मैंने तो को बताई कि गेंद हमारी यहाँ ते आई है। अब सबसे जो चिंता का जो विषय है ना, वो विषय ये है कि बाई चांस, पहले तो हूँ तो को दूंगो नहीं गेंद, बाई चांस तूने जबरदस्ती करके मुझसे गेंद ले ली, तो को जे नहीं पता कि हमारे घर में लड़ाई कितनी होवे, कितनो होवे। मेरे घर में लठियां चल जाएंगी। अरे सुन पहले। और दामा बोले, सुन कन्हैया, बाई चांस गेंद टूट गई, फूट गई, खो गई, तो मनो राडो होवे। बोले कैसो? तो दामा बोले, सुन कन्हैया, नाना मारेंगे नानी को, नानी मारेगी मामा को, मामा मारेगा माई को, माई मारेगी पापा को, पापा मारेगा मम्मी को, मम्मी मारेगी मोई, तासो गेंद न दो तोई, तासो गेंद न दो। भगवान कहने लगे, बाबरो ना बन, गेंद दे दे आराम से, गेंद खेल है जान दे। गेंद नहीं दूंगो ना। चल मैं तो कह रहा हूँ, तेरी गेंद अगर मुझसे खो जाएगी, मैं तो को एक के बदले 4 गेंदें दे दूंगा। तू 4 गेंद की बात कर रहा है, हूँ तो को दूंगो ही नहीं। मतलब मोको तेरी पता है,
23। चल मनसुखा मेरी तरफ से गवाह हो गया, गेंद खो जाएगी, मैं तुमको यही गेंद दे दूंगा बस। मनसुखा को कतई नहीं मानूंगा मैं, जो झूठ रहा है जाओ पूरा खानदान झूठ रहा है। कैसी बात कर रहे हो लाला? 23 भैया। लाला गेंद दे दे, खेल है जावेगा और तेरी गेंद तुमको वापस कर देंगे। देख पहले तो हूँ तुमको दूंगो नहीं, अगर तूने मुझसे जबरदस्ती मार कूट के कर गेंद छीन ली तो एक शर्त रहेगी हमारी। कहा? शर्त न्यो है कि जो गेंद है ना बाई चांस कहूँ टूट गई फूट गई, हमारी गेंद पेटम पीर हेल करी बुखार आएगा मेरी गेंद को। ऐसी कैसी बात कर रहे हो लाला तू? बात न्यो ही है हमारी, ना तो ना दे रो गेंद जा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको यही गेंद दूंगा बस। जी देखो। हाँ जी। तो हूँ दे दूंगा। अब चले सब ग्वाल वाला कन्हैया के साथ। भगवान ने सभी ग्वाला को काली रह के किनारे लगा दिया। भगवान स्वयं विपरीत दिशा में लग गए। भगवान ने कहा कि भैया तुम सब दह की तरफ लग जाओ, मैं अकेला विपरीत दिशा में लगूंगा, क्योंकि अगर मैं टोल मारूंगा तुम सभी मिलकर के गेंद रोक लोगे। बोले ठीक है। गेंद का खेल होता रहा, लो गेंद लो गेंद लो गेंद। अरे भैया ग्वाला गाते भी जा रहे हैं, काली दह पे केलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली वाला खेल खेल रहे हैं, दिल में बड़े खुश हैं। भगवान गेंद का खेल खेलते रहे, लो गेंद लो गेंद लो गेंद। भगवान ने विचार किया मैं कोई गेंद खेलने नहीं आया हूँ, गेंद का खेल खेलना मेरे लिए एक बहाना है। भगवान ने क्या किया,
गेंद खेलते खेलते मारो ऐसे टोल का ना कसी की करारो है, और गेंद पीछे भागे भागे मनसुका हारो है। सबको लगाई लियो बात तीन में गेंद फिर फेंक दई थी देह में गेंद फिर। भगवान ने मौका पाते ही ऐसा टोल मारा कि गेंद जाकर देह में गिरी। दामा दौड़ता हुआ आया, कन्हैया मेरी गेंद दे, मेरी गेंद दे। भगवान कहने लगे भैया फटी हुई गेंद के पीछे हमारे पीताम्बर का फाड़े दे रो। पीताम्बर छोड़ दे ओ पगला, वरना अब मेरी बारी है। तेरे एक तमाचो लग बैठो तो तेरी खत्म होई सब तारी है। इसलिए कह रहा हूं पीताम्बर छोड़ दे। मोहन बोले ना कि मसले पर क्यों विश्व उखाड़े देता है, उस फटे हुए चितड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। भगवान कहने लगे अगर एक हाथ लग गया ना कल ठिकाने आ जाएगी, छोड़ दे पीताम्बर। दामा चीख करके कहने लगा कन्हैया बड़े बाप के बेटा हो इसलिए तमाचा मारोगे, लेकिन कृष्ण याद रखना खेल के मैदान में कोई बड़े बाप का बेटा नहीं है, सभी बराबर हैं। और सुनो कन्हैया अगर तुम एक तमाचा मारोगे तुम्हें क्या लगता है मैं खड़ा देखता रहूंगा? तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है, ददमाखन तूने खाया है तो छाछ हमें भी। और सुन कन्हैया मैं छुई मुई का पेड़ नहीं, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, मैं उस मैया का लाल नहीं जो काना तुझसे डर जाए, कभी नहीं। भगवान ने एकदम पीताम्बर में झटका मारा और जाकर कदम के ब्रज पे चढ़ गए। भगवान बोले दामा कालीदा में कूद रहा हूँ। दामा कह लोगे भैया कालीदा में ना कूद, मैया रो रो के मर जाएगी, मैं उसे कैसे समझाऊंगा? भगवान कहने लगे तो गेंद तो नहीं लेगो। दामा कह लोगे गेंद क्यों नहीं लेगो, गेंद मोह को भेज चाहिए। तो भगवान बोले तो मैं कालीदा में कूद रहा हूँ। ना ना भैया मैया मर जाएगी, मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, क्या जवाब दूंगा बाबा नंद को और मैया को? भगवान बोले तो फिर गेंद तो नहीं लेगा। दामा के लोग देख जाके आराना नहीं है, गेंद तुमको को बेचिए। भगवान कहने लगे बाबरे दह में भी कूदू ना, गेंद भी तो को बेच चाहिए तो गेंद कहां से लाऊं? दामा के लोगों मर जा कूद जा लेकिन गेंद लेके आ। भगवान ने एकदम छलांग लगाई कालीधा में। इधर सभी ग्वाल वाला दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास गए। मैया से बोले मैया गजब है गयो, मैया लाला दह में कूद गयो, मैया लाला दह में कूद गयो, मैया लाला दह में कूद गयो। कूदे यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली, लेके मुरली मैया लेके मुरली, कूद यमुना में कन्हैया मैया लेके। मैया लाला दह में कूद गयो, बाबा लाला दह में कूद गयो। अरे भैया जैसे ये शब्द सुने यशोदा आनंद व्रजवासी सभी दौड़ पड़े। यशोदा मैया दौड़ करके काली दह में कूदनी चाहिए, तैसे ही बलदाऊ ने पकड़ लिया। माँ क्या कर रही हो, काहे को परेशान है रही है मैया? मेरे भैया को कोई कछु नहीं बिगाड़ पावेगो मैया, मेरो भैया कोई साधारण बालक ना है मैया। इधर दाऊ भैया मैया यशोदा को समझा रहे हैं और इधर भगवान कन्हैया कालीदह के तह पर पहुंचे। क्या देखा है, दो नागनियां जाग रही हैं, एक नागराज सो रहा है। और जैसे ही नागनी ने देखा, एक नागनी आगे बढ़ के बोली ए लाला कहाँ करवे आयो है, अभी अच्छो समय है जो हमारे पिया सो रहे हैं। और लाला अगर हमारे पिया जगते होते ना, एक ही फुसकार में तेरे हड्डी का सुरमा बना दिया होता, इसलिए अच्छा समय है तेरा, तू लौट जा यहाँ से। भगवान हंस करके बोले नागिनियों, जिनकी तुम मुझे रागनी सुना रही हो ना, मैं उसी से मिलने आया हूँ। दे तनिक जगह पति अपने को, कुछ बात उसी से करना है। जब लड़ने को हम आए हैं तो लड़ने से क्या डरना है? लड़ने को आए, मरने को आए, डरना किस बात का है?
क्या बोले? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ अपने पति को जगा दो। और नागनी अगर आप नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। इतना कहकर भगवान ने क्या किया, आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दबाए। दुम समझते हैं ना, पूछ। आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दबाए और फुंकारे भरता हुआ वो नाग उठा सन्नाए। फू फू करता हुआ भगवान कृष्ण के सारे शरीर से चिपट गया। और जैसे ही जहर छोड़ना चाहा तो भगवान विचार करने लगे, अगर इसने जहर छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, अपने बचाव के लिए भगवान ने अपना शरीर गर्म करना शुरू किया। और जैसे ही शरीर गर्म करना शुरू किया भगवान ने, तैसे ही नागराज भगवान के शरीर से दूर हटना चाहा। लेकिन भगवान ने मौका पाते ही नागराज की नथ को चटकाया, उसे बंदी बना लिया, अपने बस में कर लिया। और जैसे ही नागनियों ने देखा कि जरा से बच्चे ने मेरे पति को अपने बस में कर लिया, तो नागनी भगवान के पैरों पर गिर गई। कहने लगी, प्रभु मुझे नहीं मालूम था आपका अवतार हो गया है। तामसी जीव हूँ स्वामी और तुमको नमो नमामि। तामसी, मेरे पिया को मत मारो। और नागनी रोकर भगवान से बोली, प्रभु जरा शब्दों पर गौर करना प्यारे। पति दान मांगती हूँ, नागनी भगवान से कह रही है, पति दान मांगती हूँ, पति दान मुझे